नमस्कार प्रिय दर्शकों, हिंदी क्षोभ चैनल में आपका स्वागत है। मैं एलिज़ाबेथ भारती आपका स्वागत करती हूँ। ये जो एपिसोड्स कर रहे हैं वो मिसेस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम से लिया गया है और ये जो प्रस्तुतिकरण है ये हिंदी होप चैनल के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। हमें आशा है कि आपने जो पिछले एपिसोड्स देखे हैं उनसे आपको काफ़ी आशीष मिली होगी और ये परिवारों पर निर्धारित है। आइए हम चलते हैं। चाहूँगी कि एक पद जो है हम अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल से पढ़ लें, जो कि कुलसियों की किताब उसके 2 अध्याय की 6 और 7वें पद से लिया गया है। इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिसेस रेबिका सिंह का, जो हमारे बीच में मेहमान है। आज हमें सिखाएंगी। पहले भी आप इनसे मुखातिब हो चुके हैं। वो आज हमें इसी परिवार के विषय में जो हम एडवेंटिस्ट होम में सीख रहे हैं उसमें से हमें सिखाएंगी। आइए चलते हैं, उनका खास स्वागत भी करते हैं। मिसेस रेबिका सिंह, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप हमारे बीच में हो सकती हैं और हमें जो है परिवार के विषय में सिखा सकती हैं। इससे पहले कि हम अपने इस अध्ययन में चलें, मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी प्रार्थना हम सबके लिए करें। प्यारे खुदावन, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि हम अगले भाग में जा सकते हैं एडवेंटिस्ट होम के। हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जो कुछ भी हम दोनों बोलें वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाले बने। लोग इस मैसेज में तुझे देखने वाले बने ताकि हम जो हैं ये एपिसोड पूरा करें और आशीषित हो सकें। लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यही हमारी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। इस समय आज हम बच्चों के बारे में हमने सीखा। ज़्यादातर कुछ और बातें ऐसी हैं जिस पे हम विचार विमर्श कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए जो बहुत सी बुराइयां हैं समाज में, तो बच्चों को हम उन बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं। समाज में देखते हैं बहुत सी बुराइयां हैं, तो उनको दूर कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे नीति वचन से मैं पढ़ूंगी, उसका 23वां अध्याय की 15वीं आयत। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तो सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। तू सुनकर बुद्धिमान हो। सुनना कहाँ से है? माता पिता से। और बुद्धिमान तभी हो सकते हैं जब माता पिता से जो वो कहते हैं हम उनकी बात को सुने। और ये कह रहा है सुमार्ग पे सीधा चल। जो माता पिता जो गाइड करते हैं वो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, वो कभी भी उन्हें गलत रास्ते पे नहीं ले जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्हें हमें समझाना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। और कह रहा है, यदि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा मन आनंदित होगा। अगर बच्चा अक्लमंद है तो माँ बाप जो है वो खुश होते हैं, और बच्चे में किसी चीज़ की कमी है तो माँ बाप को दुख लगा रहता कि इस बच्चे को कैसे हम आगे बढ़ाएं। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन, जो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ के बच्चों को हमें सिखाना है और हमें उन्हें हर बुराई से बचाना है। क्योंकि हम बच्चा अच्छी तरह से जानता है। एक बार अगर आप कोई आपने बॉर्नविटा बनाया या पानी गर्म है, आपने टेबल पे रख दिया और बच्चा आया और उसने उसको छू लिया तो उसका हाथ जल गया। आप दोबारा उस चीज़ को वहाँ रखोगे तो बच्चा उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये मेरे लिए खतरनाक है और मैं इसको नहीं छूऊंगा। तो बच्चों को कभी कभी जो है उनको जो है, कुछ बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं, लेकिन जब ऐसी घटना उनके साथ हो जाती है तो दोबारा वो उस चीज़ को नहीं करते, वो उस बुराई की ओर नहीं जाएंगे। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि हम उसे समझाएं और प्यार से समझाएं। कभी कभी जो है, यहाँ पे एक और चीज़ कह रहा है कि 13वीं आयत में 23 का 13वीं नीति वचन का, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह मरेगा नहीं। ओके, तो ये कह रहा है कि उसको छड़ी से मार के उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा, उसे नर्क में जाने से बचाएगा। अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, प्यार से सीखता है
हमारे पास है पहला तरीका प्यार से समझाना, दूसरा तरीका हमने शायद उसको डांट देना, लेकिन तीसरा तरीका हम करते हैं जब बहुत ही एक्सट्रीम केसेस आ जाते हैं, फिर शायद हम उन्हें एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं। इससे मतलब ये बाइबल कहती है कि हमें कभी कभी जो है उनको अनुशासन में लाने के लिए हमें हर तरीके का तरीका हमें अपनाना चाहिए, ताकि बच्चा बड़ा होके बुराई के रास्ते पे ना चले। हर माँ बाप का ये रहता है कि बच्चा मेरा जो है बड़ा होके अच्छा रहे। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा बुराई के मार्ग पे चले। बुराई के मार्ग पे चलेगा तो वहाँ पे कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ और उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी अगर बच्चे बचपन में माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं। कई बार हम देखते हैं परिवारों में माता पिता बच्चों को लाड में बहुत ज्यादा लाड में करते हैं, तो उनको जो कहते हैं उनकी पूरी कर देते हैं। कुछ तो उनके दादा दादी भी कर देते हैं, उनको लाड में ज्यादा लाते हैं। अगर माँ बाप उनको सिखाना मांग रहे हैं तो दादा दादी उनको मना करते हैं कि इनको मत मारो या उनको मत डांटो और इनको कुछ मत बोलो। तो उससे भी जो बच्चे जो है उनको शय मिल जाती है अपने दादा दादी के और वो बिगड़ जाते हैं। तो बहुत सही है कि अगर माँ बाप सही कर रहे हैं तो दादा दादी को चुप रहना चाहिए, क्योंकि उनको सही मार्ग उसके माता पिता सही दिखा सकते हैं। ज्यादा प्यार भी बच्चे को बिगाड़ता है जी। और जब माता सिखा रही है तो पिता को नहीं कहना चाहिए, पिता को नहीं करना चाहिए, और पिता सिखा रहा है तो माँ को नहीं करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बहुत जरूरी ध्यान में रखने की है कि हम बच्चों को अपने बुराई से कैसे बचाएं, बिल्कुल उनके चाल चलन को, और खास तौर से यही हम सीखते हैं कि परमेश्वर की नजदीकी में उनको रखें। अनुशासन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर अपने आगे के नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। दर्शकों, आपसे विनती करती हूँ कि आप भी हमारे इसमें बने रहिए। हम सेकंड पार्ट में अभी आएंगे। आपसे चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने देखते रहें। जो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, परेशानी है आपके परिवारों में, तो आप पूछ सकते हैं। और दोबारा से हम इस ब्रेक के बाद आते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से दूसरे पार्ट में। मैं आपसे चाहती हूँ कि इस बात को आप समझाएं हमारे दर्शकों को, परिवारों में, कि हम बच्चों के लिए जो बच्चे मित्र का चुनाव करते हैं तो कैसे मित्रों का, जैसे अब वो टीन एज जो होती है ना, जो एज होती है, उम्र 14, 12, 13, 14, 15 साल, ये उम्र बहुत ऐसी होती है। ऐसी एज में वो किसको मित्र बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? पहली बात तो हम बच्चों को अगर देखें तो बच्चा छोटा ही है तो पड़ोसी के बच्चे के साथ जाके चाहता है। तो हम ये देखते हैं कि पड़ोसी के बच्चे के साथ जो है माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा खेल रहा है, कोई वो पड़ोसी का बच्चा उसको नुकसान तो नहीं बिठा रहा। अगर हम बच्चे को छोड़ दें और उसको बाहर खेलने जा रहा है, आप बच्चे को मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आपको नहीं पता आपके बच्चे के साथ क्या होगा। पड़ोसी का बच्चा बड़ा है या उसके बराबर है या उसका छोटा, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चे को मार देते हैं। बड़ा बच्चा जो सोचता है कि ये छोटा है तो वो छोड़ देता है उसे, लेकिन कभी कभी जो है ये नुकसान हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों के जो दोस्त हैं बचपन से ही देखना है। तो जब हम बच्चे को देखेंगे, दोस्तों को देखेंगे किस तरीके का दोस्त है। बच्चा अपने साथी के साथ बढ़ रहा है, पता लगा कि जब वो बच्चा ये तो मसीह के प्रेम में बड़ा हुआ है, बच्चों के गाइडेंस में है, दूसरा बच्चा जो है वो वेवर्ड है, मतलब परमेश्वर से दूर है, उसके घर में कोई प्रार्थना नहीं हो रही, उसके घर में कोई परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला और उसको कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। अगर ये बच्चा उसके साथ जा रहा है तो माँ बाप को देखना है कि इनको उससे रोका जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश किस तरीके से वो कर रहे हैं और उन्हें पूरा ख्याल है अपने बच्चे का। अब जब वो देखते हैं कि दूसरे के बच्चे को, तो वो दूसरे का बच्चा जो है उसका बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है। बच्चों के जो मसीह में शिक्षा नहीं लेते हैं उनका बिहेवियर एकदम अलग होता है। इसलिए जो माता पिता जो है कहता है ना कि अपने बच्चों के जो है जो सिखा रहे हो बचपन से उन्हें सिखाओ, उनको मसीह के बारे में बताओ, उनको बाइबल की कहानियों के बारे में बताओ, ताकि बच्चा अपनी डिसीजन फैसला लेने में वो सही निर्णय कर सकें। क्योंकि कभी कभी जो है
जब वो देखता है कि कभी कभी माता पिता से पूछता है कि मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, डैडी मुझे क्या करना चाहिए, तो जब माता पिता से सलाह लेता है तो माता पिता सही सलाह देंगे। अगर वो अपने दोस्तों से सलाह लेगा तो वो दोस्त जो है जो वो चाहते हैं वो उससे करवाएंगे और वो वैसे ही करेगा। सो दोस्तों के साथ जो चुनाव जो है माता पिता का बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चे का जो साथी है वो कैसा है, क्या वो परमेश्वर के भय में है, क्या वो चर्च जा रहा है, क्या वो मारपीट तो नहीं कर रहा, क्या उसके दोस्त दूसरे गुंडागाल वाले दोस्त तो नहीं है, नोटोरियस दोस्त तो नहीं है। अगर वैसे दोस्त है तो उनको आपको पीछे हटा लेना चाहिए। और अनुशासन बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को कहना कि भाई आपको ये टाइम है, इस टाइम तक आपको अंदर आना है, ताकि उनको मौका ना लगे कि वो दूसरे दोस्तों के साथ बाहर घूमने में टाइम लगाएं, जैसे कि लड़के अक्सर करते हैं। 9 बज गया 10 बज गया बच्चे घर ही नहीं आ रहे। और बेटी हाँ, दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए है ये, बच्चे दोनों बराबर हैं कि किसके साथ संगति है। और ऐसी बेटे का भी लड़की के लिए भी वही है, लड़के के लिए दोनों बराबर होने चाहिए माँ बाप के लिए। संगति का बहुत असर, बहुत ज्यादा क्योंकि उनसे वो सीखते हैं। हाँ, वही चीजें जो गलत, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका उठना बैठना, चाल चलन, वो सब चीजें जो है प्रभाव डालती है। कभी कभी कह रहे हम दोस्त के पास जा रहे हैं, वहाँ पे यूट्यूब में कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, कोई और वीडियो देख रहे हैं जो कि उनके दिमाग पे बुरा असर डाल रही है, और वो वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं, कॉपी करते हैं गलत वीडियोस को देख के। तो हमें बच्चों को जो है मॉनिटर करते रहना चाहिए, उनके दोस्तों का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के दोस्त हैं, क्या वो उनकी सहायता करने वाले दोस्त हैं या उनको बुराई के रास्ते पर ले जाने वाले दोस्त हैं। माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी है। हमें पीछा करने की जरूरत नहीं है उनकी, नहीं पीछा नहीं करने की, जो है ना गलत बताती है मिसेस वाइट की, पीछा करने से गलत प्रेशर, उनको पता ना लगे। हम ध्यान से ध्यान रखें। हाँ, उनका ध्यान, क्योंकि बच्चे का अगर जा रहा है बुरे दोस्त के साथ तो वो वैसी ही बात करेगा, घर आके वो जैसे बात करेगा तो आप समझ जाओगे कि इसकी कंपनी ठीक नहीं है। जरूरी बात नहीं आपको उसको पीछे जाना, आप कंपनी पहचान दोगे। तब मैं आपको एकदम से आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, एकदम सोचना पड़ेगा कि अब मैं अगला कदम क्या उठाऊं अपने बच्चे के लिए, ताकि ये मुझसे तमीज से बात करे। बच्चा अगर तमीज से बात नहीं कर रहा, आदर से बात नहीं कर रहा है, तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वहीं पे जो है अपना अलग कदम उठा के उनको समझाएं, पास बैठाएं, माँ बाप प्रार्थना करें उनके साथ, उनको प्यार से समझाएं, उन्हें बताएं अच्छा क्या है बुरा क्या है, और बच्चा समझ जाएगा। क्योंकि माँ बाप के ऊपर उसका पूरा भरोसा है। माँ बाप से बच्चा कभी बच्चे झूठ बोल जाते हैं, कुछ बच्चे हैं वो सच बता देते हैं घर आके, उन्हें नहीं पता कुछ भी उसका वो, मगर वो मम्मी को बताया मम्मी आज ऐसा हुआ, तो मम्मी कहे अच्छा बेटा ऐसे कहे, वो अलग अपना स्टेप उठाएगी वो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। और उनसे बातचीत करते रहना, बच्चों से बातचीत करते रहना जरूरी है, पूछते रहना। तो उससे क्या होता है कि वो बताते हैं, बातचीत कर पाते हैं। अगर आप जो अब घर भी आ रहा बच्चा तो आपको ये देखना कि क्लास में उसके किसी ने उससे कोई बुरा व्यवहार तो नहीं किया, या टीचर ने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया। उसका नोटबुक्स भी चेक करना जरूरी है स्कूल से जब बच्चा आ रहा है, कि बच्चा असाइनमेंट कर रहा कि नहीं कर रहा। कभी कभी टीचर बोलती कि डायरी साइन करा के लाओ, बच्चा खुद ही सिग्नेचर करके चल देता है। क्यों? उसे मालूम है कि माँ बाप उसको डांटेंगे क्योंकि उसने असाइनमेंट नहीं करा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि माता को और पिता को दोनों को उसके जो बैग है उसको चेक करना चाहिए। जब स्कूल जा रहा है बैग में कुछ ऐसी चीज तो नहीं ले जा रहा जिससे कि कोई क्वेश्चनेबल हो जाए। जैसे कुछ बच्चे हैं बैग में माता पिता से छुपा के मोबाइल ले जाते हैं, वहां जाके स्कूल में मना करते हैं कि मोबाइल नहीं ले जाना, वो लेके चले जाते हैं। वहाँ स्कूल में जब पता लगता तो वो मोबाइल वहां से छीन लिया जाता उनसे। तो ऐसे चीजें जो है हमें बैग उनके बच्चों के चेक करने चाहिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि मेरी माँ को मेरे पिता को मेरे बात में सब कुछ पता है और मुझे उनसे कुछ भी नहीं छुपाना है। अगर मोबाइल ले जाना भी है तो वो भी परमिशन के साथ, अगर प्रिंसिपल अलाउ करता है या टीचर्स ने बोला है कि तुम्हें आज कोई असाइनमेंट करना है या कुछ देखना है मोबाइल में तभी ले जाए, नहीं तो नहीं। और हम ये भी देखें कि बच्चे जो हैं माता पिता जो हैं पेरेंट्स टीचर से मिलते रहें, जाके उनके बारे में हालचाल पूछते रहें, पूछना चाहिए बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में। कभी कई बारी पेरेंट्स माता पिता जो थोड़ी कभी तो बच्चे बताते ही नहीं कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है।
तो वह- हमें जो है इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। हम्म, और जैसे कि मित्रों की चुनाव की बात है, इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है ताकि हमारे बच्चे जो हैं एक सही मित्र का चुनाव करें, जैसे हमारे घर में शिक्षा दी जा रही है उसके साथ साथ चलें। आइए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और फिर आप हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर उपस्थिति बनाए रखिए। दर्शकों, फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे इस तीसरे पार्ट में। आइए सीखते हैं। और बच्चों को जो है हम देखते हैं कि माता पिता कई बारी कुछ सलाह देते हैं, तो क्या उनको उनकी बच्चों को चलना चाहिए माता पिता के जो भी सलाह दे रहे हैं उनको मानना चाहिए, आदर करना चाहिए? क्या अब इसमें क्या आपका कहती हैं इसके विषय में? ये यहाँ पे कह रहा है 22वीं आयत में, नीति वचन 23 के 22 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जी। ठीक है। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तो ये क्लियरली बता रहा है बाइबल हमें कि हमें अपने माता पिता का जो फैसला है उसको सबसे ऊपर मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है और उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या है, हम माता पिता को क्या समझते हैं अपनी लाइफ में? सबसे टॉप, सबसे ऊपर दर्जा जो हमने अपने माता पिता को दे रखा है। तो माता पिता, जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले एपिसोड्स में, कि माता पिता जो हैं उनके लिए एक ईश्वर का काम के, ईश्वर की जगह है। तो ईश्वर की जगह जो है, ईश्वर कहता है अपने माता पिता की सुनो। 5वीं आज्ञा जो है बाइबल में बताई गई है, अपने माता पिता का आदर करना। तो आदर कैसे कर सकते हैं? जब हम उनके निर्णय को समझेंगे, उनके निर्णय को मानेंगे, तभी हम आदर करेंगे। ये एक ऐसा आज्ञा है जिसमें बताया गया कि बच्चे को लंबी उम्र मिलेगी, किसी और आज्ञा में नहीं मिला है। तो बच्चे को, क्योंकि उसके जन्माने वाले माता पिता हैं, तो उनका ये जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता का जो भी निर्णय वो लेते हैं उनके भविष्य के लिए, उन्हें जो है उसको मानना है और उस पर अमल करना है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल के हम देखते हैं बच्चों के, जवान बच्चे हैं, कई बार उनका जो इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट भी हमें देखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। फैसला लेने से पहले ये भी ज़रूरी है कि हम फैसला अपना थोप ना दें एकदम उनके ऊपर, उनकी भी सुननी चाहिए कि भाई उनका क्या इंटरेस्ट है, किस में वो जाना चाहते हैं फील्ड में, खुशी के साथ। और माता पिता तो खैर अच्छे ही सोचते हैं, मगर बच्चों की भी सुननी चाहिए हमें। हाँ, जब ऐसा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को बच्चे का दोस्त बन के बात करनी चाहिए। तो जब दोस्त बन के बात करेंगे बच्चे से तो बच्चा खुल जाएगा। जब वो खुलेगा तो अपने मन की बात माता पिता को बताएगा और वो ये सोचेगा कि आप जो है, जो मेरे लिए सही क्या है। आप सोचते हैं कि जो मैं करने जा रहा हूँ या करूँगा या करना चाहता हूँ ये सही है कि नहीं। जब बच्चा देखेगा मेरे माता पिता मेरे दोस्त बने हुए हैं तो वो बड़े खुल के आपसे बात करेगा। जब खुल के बात करेगा तो परिवार में क्या है, आपसी मेलजोल बना रहेगा। माता पिता अपना पॉइंट रखेंगे और वो अपना रखेगा और दोनों मिलकर उस तालमेल पे बैठाएंगे कि बच्चा जो है उनकी भी सुने और माँ बाप बच्चे की भी सुने, उसकी अच्छाई के लिए। एक बात और मैं जानना चाहती कि बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए? उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए या नहीं? जरूरत से ज्यादा नहीं देनी चाहिए? ये भी हम बच्चे जब तक मैं सोचती हूँ टीन्स में हैं, ठीक है, उनकी आज़ादी जो है लिमिटेड होनी चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसी एज है, 8 से 10-11 साल तक बच्चा जो है वो हम कहते थे नासमझ स्टेज में है, अभी ये समझदार नहीं है। तो हम तो उसको उस टाइम में तो खैर है ही, बच्चा हमारे साथ ही जाएगा, वो किसी के साथ जाएगा भी नहीं और बाहर भी नहीं निकलेगा जब तक हमसे नहीं पूछेगा। लेकिन जब आ जाते हैं टीन्स, 13 ईयर से और 19 ईयर तक अगर देखे जाए, वो एज जो है उनकी ग्रोइंग एज है और ग्रोइंग एज में जो है उनको कुछ हद तक आज़ादी चाहिए। ओके, वो आज़ादी जो है माता पिता को जो है कुछ हद तक उन्हें देनी चाहिए।
जी। ओके, कुछ चीज़ों में अनुशासन ज़रूरी है, स्पेशली जब वो कहते हैं बच्चे हमने रात को जाना बाहर, वहाँ पे उनकी आज़ादी लिमिटेड है। जी। उनको बोलना है आपका ये टाइम है, दिन में आप जाओ, अपने दोस्तों के साथ रहो, स्कूल जाओ, जहाँ जाना जाओ, लेकिन आपको ये समय आपका घर आने का है। जी। इस समय के बाद आप बाहर नहीं जाओगे किसी भी दोस्त के साथ, ना पार्टी में, ना किसी चीज़ में। तो वहाँ पे आपको उनको लिमिट नियंत्रण लगानी है, रखना है। वहाँ पे लिमिट लगानी है उनकी, जी। इसके आगे नहीं, तुम्हारी आज़ादी यहाँ तक है, इसके आगे नहीं। जी। बच्चा एक जब काम करने लग जाता तो नेचुरली वो इंडिपेंडेंट हो जाता, फिर तो उसे इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी वो जी। माता पिता से कंसल्ट करता रहता जी, है। जी, जी। लेकिन जब वो काम कर रहा है, एजुकेशन ख़त्म हो गई, तो उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है। तो लेकिन जब तक वो माता पिता के अधीन है और एजुकेशन प्राप्त कर रहा है और उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, कुछ हद तक हमें उनकी आज़ादी पे रोक लगानी चाहिए। जी। तो ये ज़रूरी है कि हम बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता हाँ, ना दें, ज़रूरत से ज़्यादा जैसा उन्हें, कि आपने हाँ। इस बात को हमारे लिए बताया। और जैसे बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं, हम्म, उनका भी हमें जो है, हमारे बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, तो हम्म, उनका भी हमें ध्यान रखना है कि वो क्या उनका चाल चलन चल रहा है वहाँ, उस पे भी हमें जो है नज़र रखनी है। पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी अगर है। हम ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें आज़ादी दे जी। देंगे तो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बच्चे। मेरे मम्मी डैडी तो कुछ बोलने वाले नहीं, मैं रात के 10-11 बजे तक भी जाऊँ कि बोल दूंगा, बहाना लगा दूंगा, तो वो बहाना लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें उनको चेक करना है। बच्चा अगर जा रहा है कहीं दोस्त की पार्टी में जा रहा है तो भाई ठीक है, 9 बजे तक तुम आ जाओ या 10 बजे तक आ जाओ, इसके बाद नहीं। जी। अगर बच्चा 10 के 11-12 बजे आ रहा है तो आपको चौंकने वाली बात है, चेतावनी आपको मिल रही है, वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपका बच्चा सही रास्ते पे नहीं है। जी। तो आपको जो उसे अनुशासन में वापस लाना है, प्रार्थना के द्वारा और मसीह के साथ, वचन के साथ पढ़ना सिखाना, जी। उसको वापस वही शिक्षा आपको देनी है जी। ताकि बच्चा फिर से उस चीज़ को याद करे जो उसे बचपन में सिखाया गया है और अपनी आज़ादी जो है वो उसी के उसे में काम करे। जी, मैं धन्यवाद देती हूँ मिसेज़ रेबेका सिंह कि आपने बहुत अच्छे ढंग से पवित्र वचनों का हवाला देते हुए, रेफरेंस देते हुए हम सिखाया, हमारे दर्शकों को भी सिखाया है। मुझे आशा है कि उनको उनके जीवन में बदलाव आएगा, परिवारों में। धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि आपने अपना समय निकाला हमें सिखाने के लिए। मैं दर्शकों के भी धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे इस जो पारिवारिक संदेश हैं, परिवार को कैसे खुशहाल रखा जा सकता है, आप बने रहिए, बने रहें। आपका धन्यवाद देती हूँ। मुझे आशा है कि आप जो है इससे खुश होंगे जो हम सिखा रहे हैं, आपके आशीषित होंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और चाहती हूँ कि आप इस होप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें जो भी सीख रहे हैं। और जो है आगे जो है जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आता है परिवार से संबंधित, आप पूछ सकते हैं।